गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ई क्लासेज की श्रृंखला में आज हम राजस्थान में लोहेयस्क का वितरण का अध्ययन करेंगे। लोहा विभिन्न अशुद्धियों के साथ खानों से निकाला जाता है। लोहे की अयस्क 4 प्रकार की होती है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। राजस्थान में अधिकांश जो लोहा होता है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है, जिसमें 65% तक लोहांश की मात्रा होती है। कुछ स्थानों पर सर्वोच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा भी प्राप्त होता है। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लोहा इधर उधर आवश्यकता अनुसार निकाला जाता रहा है, जैसे राजगढ़, अलवर। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुनियोजित ढंग से लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ है और सन 1960 में लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन लोहे का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। अब तक उत्पादन 2003-04 में 14.56 हजार टन हुआ। सन 2009-10 में उत्पादन 18.6 हजार टन हुआ है। राजस्थान में उत्पादन की कमी के बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे राजस्थान का लोहेयस्क निम्न कोटि का है। दूसरा, राजस्थान में लोहेयस्क के उत्पादन, लोहेयस्क के भंडार दूर दराज क्षेत्रों में होने से उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों के समीप पहुंचाना बहुत ही महंगा पड़ता है और परिवहन खर्च अधिक पड़ने के कारण इसका खनन कम किया जाता है। तीसरा है, लोहेयस्क भंडार, खनिज के भंडार भी कम मात्रा में तथा अपेक्षाकृत गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए उत्पादन कम होता है। राजस्थान जो लोहेयस्क के भंडार है, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उनके पूर्वी सहारे पर मिलते, पूर्वी ढाल पर मिलते। राजस्थान में लोहेयस्क के प्रमुख क्षेत्र है, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, दूसरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो पहला क्षेत्र है वो है मोरीजा बानोल क्षेत्र। जयपुर जिले की अजमेर तहसील की उप तहसील चौमू में चौमू सामोद से लगभग 6 किलोमीटर दूर घटिया लोहेयस्क की खानें मोरीजा बानोल क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में हेमेटाइट प्रकार का 68% से 69% शुद्धता वाला लोहा निकलता है। इसमें लगभग 25 लाख टन लोह भंडारों का अनुमान है। इस क्षेत्र में खाने टोडा, चिपलाटा, थोई, बनिया, कबास, तातेरी, बागावास और भट्टों की गली गांव की 1 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर मोटी तह में लोहेयस्क निकाला जाता है। दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो दूसरा क्षेत्र है वह है नीम का थाना क्षेत्र। नीम का थाना रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व की ओर यह लोहेयस्क का क्षेत्र स्थित है। इसमें 2 भाग है, प्रथम बगोली सराय पचलंगी क्षेत्र और दूसरा है राजपुर नानावास टोडा चिपलाटा क्षेत्र। इन दोनों से ही घटिया किस्म का लोहेयस्क निकाला जाता है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह क्षेत्र अनार्थिक है। तीसरा जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वो है डाबला क्षेत्र। राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों की सीमा के समीप डाबला रेलवे स्टेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर है, पश्चिम दिशा में स्थित है। यह इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन लोहेयस्क भंडार होने का अनुमान है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोह मिलता है। इस क्षेत्र में कई जमाव पाए जाते हैं। चौथा है नीमला क्षेत्र। दौसा रेलवे स्टेशन 24 किमी उत्तर में नीमला गांव से 1 किमी पूर्व में यह उत्तम किस्म का 72% शुद्धता किस्म का हेमेटाइट लोहेयस्क 5 से 30 मीटर गहराई मिलता है। अनुमानतः यहाँ लगभग 10,000 टन लोहेयस्क के भंडार है। यहाँ से उत्पादित लोहेयस्क टाटा इस्पात उद्योगों में भेजा जाता है। इस क्षेत्र की कुछ खदानें भानगढ़, रतनपुरा, राजहरा, टेहला आदि स्थानों पर पाई जाती है। इस क्षेत्र के अन्य जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें छोटी छोटी खदानें भी है, जो शिष्ट फाइलाइट डोलोमाइट शिलाओं में नीवड़, नीट्रा, पुनाड़, पहाड़ी, राजौरी, कलाजपुर और बासनी के क्षेत्रों में पाई जाती है।
जो दूसरा राजस्थान का बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अरावली पहाड़ियों के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में कई लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं जो प्रमुख है। पहला है नाथरा की पोल क्षेत्र, नाथरा की पाल क्षेत्र। दूसरा हो गया थुरहुंडेर क्षेत्र, और तीसरे क्षेत्र में छोटी छोटी खानें पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणियाँ प्राचीन एवं आधारभूत चट्टानों से निर्मित है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ इस क्षेत्र में भीलवाड़ा उदयपुर से होकर डूंगरपुर तक का क्षेत्र इसमें आता है। लौह भंडार यहाँ एक धनुषाकार पेटी में जो बूंदी से बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, और लगभग 39 लाख टन लोहे अयस्क के भंडार होने के अनुमान है। पहला है थुरहुंडेर क्षेत्र। उदयपुर नगर से उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर हेमेटाइट प्रकार का लोहे अयस्क यहाँ खाने हैं, जिसमें 50,000 टन लोहे अयस्क के भंडार होने का अनुमान है, और यहाँ पर लोहा निम्न कोटि का है, जिसमें लोहांश केवल 60% ही पाया जाता है। नाथरा की पाल क्षेत्र उदयपुर से लगभग 61 किलोमीटर दूर थाना गांव के पास हेमेटाइट प्रकार के 52% लोहांश वाला बहुत पुराना एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर 80 लाख टन लोहे के भंडार होने के अनुमान है, जिसमें 20 लाख टन लोहे उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट प्रकार का। इन भंडारों की गहराई 30 मीटर तक है। अन्य क्षेत्रों में इसके अलावा लोहारपुरा जिला बूंदी, लोहारिया खामरिया और तलवाड़ा जिला डूंगरपुर, इंदरगढ़ जिला भीलवाड़ा, कमलपुरा और लामपा जिला बांसवाड़ा, पादरपाल व डांग जिला भीलवाड़ा आदि प्रमुख खदानें हैं।